हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर फरवरी में होने वाला है तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोज का सेकंड चैप्टर है और इसका हम समरी सीखने जा रहे हैं। समरी कैसे लिखा जाता है। भारत इज़ माई होम, इसका राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका डीओबी है 1897। इनका बर्न प्लेस है हैदराबाद। डीओडी है डेट ऑफ डेथ 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो भारत के राष्ट्रपति 1967 ईस्वी में बने थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले वो बिहार के गवर्नर यानी बिहार के राज्यपाल के तौर पे काम कर चुके थे। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as the President of India। भारत इज़ माई होम एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मीन्स उदाहरण होता है या सार होता है या निष्कर्ष होता है। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब शपथ लिया था राष्ट्रपति के तौर पे तो उसके बाद वो एक स्पीच दिए थे, एक भाषण दिया था उन्होंने, उसी से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख साधन है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राधा कृष्णन को इसमें बताया गया है कि वो इनका रोल मॉडल थे। बिकॉज़ रोल मॉडल उन्हें कहते हैं जिनके हम तौर तरीके को फॉलो करते हैं, जिनके किए हुए काम को हम दोहराते हैं, करते हैं, तो उन्हें हम रोल मॉडल कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं समरी। तो हमारा समरी स्टार्ट होता है यहाँ से। तो समरी है भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट। भारत इज़ माई होम यह एक एक्सट्रैक्ट है, यह एक उदाहरण है, सार है, निष्कर्ष है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। ही डिलीवर्ड द लेक्चर आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट। उन्होंने इस भाषण को दिया था जब राष्ट्रपति के तौर पे वो शपथ लिए थे, तो उसके बाद उन्होंने इस भाषण को दिया था। In the speech he pledges himself to the service of the totality of India's culture। इस स्पीच में वह भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करने की शपथ लेते हैं। He says in his first speech that he is going to enter the presidential office in a moral of prayer and total dedication। He says in his first speech, वो अपने फर्स्ट स्पीच में कहते हैं कि वो प्रार्थना और पूरे समर्पण के साथ नैतिक पद में राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने जा रहे हैं। He also expresses the gratefulness to the Indian people have elected him the head of the nation। वो भारतीय लोगों के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्र का मुख्य चुना है। He also takes oath to be obedient and respectfully to the verdict of Indian people and do his best। He also takes oath to be obedient। वो यह भी शपथ लेते हैं कि वो आज्ञाकारी रहेंगे और अपने लोगों के फैसले को मानेंगे। इंडियन पीपल एंड डू हिज बेस्ट। और ये भी शपथ लेते हैं साथ में कि वो आज्ञाकारी और सम्मान पूर्वक भारतीय लोगों के फैसले के प्रति और नवगठित देश के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के भी शपथ लेते हैं। On this occasion he remembers
Dr. Radhakrishnan, who brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency. इस अवसर पर वो डॉक्टर राधाकृष्णन को भी याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारी योग्यताएं और ज्ञान का धन दिया था। He never lost his faith in humanity. उन्होंने मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया था। He says that past is not dead. वो कहते हैं कि पास्ट हमारा भूतकाल जो है समय वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। It is alive. यह जिंदा है and inspiring us to make our future bright. और हमें प्रेरणा देता है हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को ब्राइट चमकदार बनाने के लिए। He pledges his loyalty to the country and welfare of its people, irrespective of their castes, creeds and colors. वह देश के प्रति अपनी निष्ठा और अपने लोगों की कल्याण के लिए उनकी जाति पंथ के बावजूद सबका भलाई करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। He says that the country is just like his own home. वह कहते हैं कि जो देश है उनके अपने घर के जैसा है। Its people are his family. और इसके जो लोग हैं उनके फैमिली जैसे हैं। And he has been elected by the family members. और उनको चुना गया है जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुना गया, मुखिया के तौर पे चुना गया है। Therefore, he says that it will be his true endeavor to make this home strong and beautiful. इसलिए वो कहते हैं कि उनका जो सच्चा प्रयास रहेगा, इसलिए वो कहते हैं कि उनका यह सच्चा प्रयास रहेगा कि इस घर को मैं बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत बनाऊं। According to him, there are two aspects of works, individual and social. उनके अनुसार according to him there are two aspects. उनके अनुसार काम के दो पहलू होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल में व्यक्तिगत और सेकंड है सोशल में सामाजिक। एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। अ पर्सन शुड डेवलप हिमसेल्फ morality and physically bringing himself under discipline. A person should develop himself morality. एक व्यक्ति को खुद की नैतिकता विकसित करनी चाहिए और शारीरिक रूप से खुद को अनुशासन में लाना चाहिए। A person cannot progress if the society he lives in is not developed. एक व्यक्ति जो होता है अगर उसकी सोसाइटी ख़राब है जहाँ पे वो रहता है तो बहुत हाई सफलता नहीं पा सकता है। तो इसलिए सोसाइटी का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। At last he says that he has full faith in his people that they will bring forth the energy and do labor hard to build the new life of the nation. At last he says that अंत में वो कहते हैं कि मेरा पूरा विश्वास है मेरे लोगों में। वो कहते हैं कि उनका पूरा विश्वास है उनके लोगों में कि वे एक ब्रिंग फोर्थ वे एनर्जी उत्पन्न करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और राष्ट्र को नया लाइफ देंगे, राष्ट्र को नया जीवन देंगे। सो ये रहा हमारा समरी। सो बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।